हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज दिन है रविवार का और टाइम है सुबह का। तो बस मैंने पालक, मेथी, हरा लहसुन और हरा धनिया ये सब शनिवार के दिन सुबह में ही लिया था, तो फ्रिज में रख दिया था। तो मैंने सोचा कि सुबह में सब निपटा के रख देती हूँ, सफाई करके तो ठीक रहेगा। तो बस सुबह में मैं लेकर बैठ गई थी और ये पास में ही हस्बैंड जी बैठ कर चाय पी रहे, क्योंकि उनको जाना है कई बार। तो सुबह में ही वो आए हैं अपने जॉब से और जाना था उनको कई बार। तो हमारे समाज में जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं ना, तो मेरी बेटी का एसएससी इस साल ख़त्म हुआ था, तो उनमें अच्छे रिजल्ट निकले थे ना, तो उनका मेडल मिलने वाला था। तो वो लेने जाना था। तो वो बेटी नहीं जाने वाली थी क्योंकि उनकी एग्ज़ाम सोमवार के दिन है ना, तो अगले दिन बोल रही थी कि मैं नहीं आऊँगी। तो बस वो लेने के लिए चले गए। तो उनका खाना था वहाँ पर, जहाँ जाना था वहाँ पर। और आज शनिवार के दिन शाम से ही मौसम ख़राब था, तो संडे के दिन सुबह में ही बस 9 बजे के बाद का टाइम है ना, फिर भी बादल ऐसे छाए हुए हैं एकदम से, और बारिश भी हो रही थी सुबह में और अभी भी हो रही है। तो बस पूरे दिन ऐसे ही माहौल रहा। तो पूरे दिन बारिश तो पूरे दिन नहीं हुई थी, पर मौसम कुछ ऐसा ही रहा था। और ये मैं हूँ किचन में। तो 11 बजे के बाद का टाइम है। तो जब मैं चावल रख रही थी तब ही अचानक से आ गए थे गेस्ट। तो गेस्ट में थे मेहमान। तो मेरे सासू माँ के भाई के बेटा और बहू आए थे, मेरे मामा ससुर के बेटे और बहू। तो संबंध में हुई मेरे देवर और देवरानी। तो देवरानी तो पहली बार ही हमारे घर पर आई थी। तो 11 बजे के बाद ही मैं रख रही थी। तो बस मुझे थोड़ा सा लेट ना हो जाए, इसलिए मैंने बच्चों की थोड़ी सी हेल्प ले ली। तो बोला कि मुझे थोड़ी सी कुछ प्याज और टमाटर चॉप करके दे दो, और एक ने मुझे आटा लगा के दिया। तो 11 बजे के बाद मैंने सब शुरू किया था। और चने तो मैंने शनिवार के दिन रात से भिगो कर रखे थे, और हमारे बनने वाले थे दाल, चने और चावल। तो बाद में ये लोग आए ना, तो मैंने फिर से चावल रखने ही जा रही थी और वो लोग आ गए। तो इनके बाद मैंने इनके लिए चाय वगैरह बनाई और थोड़ी देर इन लोगों के साथ बातचीत की, और इसके बाद मैंने फिर से अपना काम स्टार्ट किया। तो चावल ज़्यादा ही रख दिया, वरना माँ बेटे का ही चावल बनने वाला था ना, तो मैं आधा कटोरी ही बनाने वाली थी। और दूसरों लोगों को इतना चावल पसंद नहीं आता चने के साथ। तो वो लोग आ गए और इसके बाद मैंने चावल रखे, तो बस ठीक हुआ। तो इस तरीके से, और मैं ढूंढ रही हूँ कबर्ड में। तो मैंने आगे एक सूजी का पैकेट लिया था, वो तो मुझे पता था, पर ये थोड़ा थोड़ा रखा हुआ था ना आगे का, तो वो मैं ढूंढ रही थी। तो बस मैंने सोचा कि ये का पहले वाला पहले ख़त्म कर लो तो ठीक रहेगा। तो ये मैं बना रही हूँ अब चने की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बस मैंने चने और चावल बनने वाले थे, तो बस मैंने चने की बना ली सब्ज़ी, और साइड पे रख दी थी तुअर दाल। तो दाल चावल और सब्जी रोटी और हलवा। तो बस हमारे घर पर मेहमान आते तो इस तरीके से ही बस बनता है। तो हम पॉजिटिव वे में चलते हैं ना, तो ठीक रहता है। तो बस ऊपर वाला भी हमारे साथ देता है, क्योंकि मैंने चने तो सुबह में ही रख दिए थे बॉईल होने के लिए, पर चावल ही पहले मैं रख ही देने वाली थी। पर मैंने कुछ काम किया, मेथी पालक वगैरह सफाई करने के बाद मैं बाहर जाके कपड़े वगैरह वॉश करने के डाले, और थोड़ा सा बारिश आया हुआ था, तो मैंने आंगन वगैरह साफ सफाई की ना, तो मुझे ज़्यादा देर हो गया। तो 11 तो बज गए, और मैं जब चावल रख ही रही थी, मैंने एक कटोरी निकाल ही दिया था रखने के लिए। इतने में मेरा बेटा मैसेज लेकर आ गया कि बाहर कोई आया है। तो देखा, तो बस बाहर जाके देखा तो मेहमान आए हुए थे। तो हम अच्छा करते ना, तो हमारे साथ अच्छा ही होता। तो मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वरना मैंने अब हमारा खाना बना लिया होता ना पहले, तो मुझे ज़्यादा ही कुछ ऐसे फिर से बनाना होता। पर आज लेट ही था, तो बस ऊपर वाला भी साथ दे रहा था, तो सब अच्छा ही हुआ। तो कभी कभी इस तरीके से कोई आ जाता है, तो बस हमारे घर पर कोई आए ना, तो समझो कि बस
सब अच्छा हो रहा है तो ही कोई हमारे घर पर आता है। हमारे घर पर आने की सूचना है ना, तो बस हमारे घर ऐसे कोई आते जाते रहे ना तो ठीक रहता है। और इनके साथ थी बच्ची छोटी थी, तो वो थोड़ा सा अपने घर जाने की जिद कर रही थी, क्योंकि पहली बार ही हमारे घर पर आए थे। तो थोड़ा सा ऐसे कर रहे थे ना, तो मेरे बच्चे उनको थोड़ा सा बहला रहे थे। तो उसके बाद वो बच्चों के साथ घुल मिल गए थे। तो उन्होंने बोला था कि हमारे बच्चे कभी किसी के घर पर रहते ही नहीं है, पर ऐसे थोड़ी देर घुल मिल गए ना बच्चों के साथ, तो बाद में उन्होंने घर जाने का नाम ही नहीं लिया था तुरंत। पर फिर भी वो 3 बजे के बाद तो निकल ही चुके थे घर जाने के लिए। तो ये सब सासू माँ के साथ बैठकर बातें रखे कि सासू माँ उनकी बुआ, सबद में बुआ लगती है। तो बस इस तरीके से चल रहा था। और 1 बजे के से पहले उनको खाने पे बिठा दिया था, और खाने में ये बन चुका था दाल चावल और चने की सब्ज़ी मैंने बना दी, और थोड़े से पापड़ सेक लिए थे। तो दाल चावल सब्ज़ी रोटी और सूजी का हलवा। तो हलवा अभी बना रही हूँ मैं, बस बनने वाला है। तो मैंने 1 कटोरी भर के सब नाप के लिया था। तो ये कटोरी भर के मैंने लिया था घी, और घी थोड़ा कम लगा मुझे, तो मैंने दूसरे में से ही डाल रही थी। और इतना ही लिया था सूजी, और इतना ही लिया था मैंने चीनी डालने के लिए, और इससे 3 गुना लिया था पानी। पर फिर भी मुझे ऐसा लगा कि पानी थोड़ा सा कम पड़ा, क्योंकि आगे की 3 अलग अलग पैकेट्स में से मैंने सूजी ली थी ना, तो इस तरीके से कुछ ऐसे हुआ कि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा पानी मुझे ज़्यादा डालना चाहिए था। पर बस बनने के बाद ऐसा लगा, तो अच्छा बना था, खाने में तो अच्छा ही लगा था, पर मुझे ऐसे लग रहा था। सब बोले कि नहीं ठीक है ठीक है। और जो लोग आए थे ना, उन्हें तो बिल्कुल साफ मनाही कर दिया था कि ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो बनाए वो हम खा लेंगे सिंपल से, अपने घर के ही आए हैं ना बुआ के घर पर। तो पर फिर भी मैंने बना ही लिया था हलवा। तो बस इस तरीके से कोई मेहमान आए तो बस उनका थोड़ा सा ख्याल रखना ही चाहिए। तो ये मैं बना रही हूँ हलवा। तो 1 बजे से पहले तो बन रेडी हो ही गया था, और बाद में मैंने सेकी रोटियां, और रोटियां सेकती गई मैं, और उन लोगों को खाना पे बिठा दिया था। तो बस ये लोग खाने पे बैठ गए, इनके बाद हमने भी खा लिया था। तो 2 बजे से पहले तो सब कुछ बर्तन वगैरह भी निपट चुके थे। तो हलवा भी रेडी हो गया है, और ये शाम का टाइम है, तो शाम को भी ऐसा ही मौसम रहा था पूरा दिन। बस ऐसे सूरज दादा ने दर्शन दिए ही नहीं थे, तो आज मौसम ही ख़राब ही रहा था। बस विंटर की सीज़न में मानसून हो गया इस तरीके से। और ये 5 बजे के बाद का टाइम है, तो वो मेडल लेने के लिए गए थे ना, तो आ गए थे। तो बेटी को मैंने बोला कि एक तो पिक्चर में लेती हूँ, क्लिप ले लेती हूँ। तो बस इस तरीके से चलता रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना।